साथियों, आज हम आपको सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में बताएंगे। ये हमारे पास अधिनियम एक्ट है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। और ये आप देख सकते हैं और इसके बारे में बताएंगे। देखिए, अध्याय 1 में है संक्षिप्त नाम के बारे में, और अध्याय 2 में सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारी कार्यों की बाध्यताएं। सूचना तो इसमें अब जाएंगे, ये अधिकार क्या है इसके बारे में आपको विस्तृत हम बताते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम, इसकी जो मूल भावना है वो आप इसकी पढ़ लीजिए। जो कहती है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकारण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिए लोक प्राधिकारी के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यवहारिक शासन पद्धति स्थापित करने, एक केंद्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोग का गठन करने के और उनके संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम ये पारित करते हैं। भारत के संविधान ने लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की है और लोकतंत्र शिक्षित नागरिक वर्ग तथा ऐसी सूचना की पारदर्शिता की अपेक्षा करता है जो उसके कार्यकारण तथा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी और सरकारों तथा उनके परिकरणों को शासन के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए अनिवार्य है, और वास्तविक व्यवहार में सूचना के प्रकटन से संभवतः अन्य लोक हितों, जिनके अंतर्गत सरकारों के दक्ष प्रचालन, सीमित राज्य वित्तीय संसाधनों के अधिनियम अधिकतम उपयोग और संवेदनशील सूचना की गोपनीयता को बनाए रखना भी है, के साथ विरोध हो सकता है। और लोकतांत्रिक आदर्श की प्रमुखता को बनाए रखते हुए विरोधी हितों के बीच सामंजस्य बनाना आवश्यक है। अतः यह समीचीन है कि ऐसे नागरिकों को कतिपय सूचना देने के लिए जो उसे पाने की इच्छुक है वो बंद किया जाए। भारत गणराज्य के 56वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियम अधिनियमित हो, ऐसा आदेश जो है किया गया। अध्याय 1 में है प्रारंभ, संक्षिप्त नाम। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। इसकी धारा 3, धारा 4 की उपधारा 1, धारा 5 की उपधारा 1 और उपधारा 2, धारा 12, धारा 13, धारा 15 और 16 तथा धारा 24 की धारा 27 और धारा 28 तुरंत प्रभावी होगी। तो अब इसकी परिभाषा है, इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, समुचित सरकार से किसी ऐसे लोक प्राधिकरण के संबंध में, जब समुचित सरकार इसमें किसे माना जाएगा, तो सरकार माना जाएगा जो केंद्रीय सरकार को संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा स्थापित, गठित, उनके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा। यानी सरकार ने अगर किसी को पैसा किसी विभाग को दिया है, निधियों सारभूत रूप से वित्त पोषित किया जाता है, अगर पैसा उपलब्ध कराया जाता है, केंद्रीय सरकार अप्रेरित है तो वो केंद्रीय सरकार माना जाएगा। राज्य सरकार द्वारा स्थापित, गठित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारभूत रूप से वित्त पोषित किया जाता है, वो राज्य सरकार अप्रेरित है। केंद्रीय सूचना आयोग की धारा 12 के अधीन गठित केंद्रीय सूचना आयोग अप्रेरित है। तो इस प्रकार से इसमें दिया है केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी क्या है, मुख्य सूचना आयुक्त क्या है, सक्षम प्राधिकारी से संबंध क्या है कि लोकसभा, राज्यसभा की, विधानसभा की किसी ऐसे विशेष राज्य क्षेत्र की जिसमें ऐसी सभा है, दशा के अध्यक्ष या राज्य की सभा का किसी राज्य विधान परिषद की दशा में सभापति, उच्चतम न्यायालय की दशा में भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, किसी उच्च न्यायालय की दशा में उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति, संविधान द्वारा उनके अधीन स्थापित गठित यानी प्राधिकरणों की दशा में यथार्थ राष्ट्रपति या राज्यपाल, संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त प्रशासक। सूचना से मतलब अब यहाँ पर देखना, ध्यान रखना है कि हम सूचना जिसे कहते हैं, कई बार अधिकारी कहते हैं कि ये सूचना में कि ये नहीं आता, तो सूचना से किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में निर्धारित अभिलेख, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक में हो चाहे किसी अभिलेख में हो, दस्तावेज हो, ज्ञापन हो, ईमेल हो, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, कोई लॉग बुक हो, संविदा किसी हो, कोई रिपोर्ट हो, कागज पत्र, नमूने, मॉडल, आंकड़ों संबंधी सामग्री या किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित ऐसी सूचना सहित जिस तक
तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है। किसी रूम में कोई सामग्री अभिप्रेत है, यानी अगर किसी अन्य अधिकारी तक वहाँ पहुँच है तो वो सूचना जनता को भी दिया जाएगा। तो ये सूचना के अधीन में आता है, तो इसे हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये कोई अधिकारी ना कहे कि हमें सूचना नहीं दी जा सकती है। अगर किसी अन्य अधिकारी को लोक अधिकारी की वहाँ तक पहुँच है तो जनता की भी वहाँ तक पहुँच निश्चित होगी। तो ये